अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2026 और इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में, पाकिस्तान का एक ख़ूबसूरत शहर सूबे पंजाब में वाक़ है और इसका पुराना नाम लायलपुर था। बहुत सारे लोग इसको अभी भी इसी नाम से जानते हैं और इसी नाम से पुकारते भी हैं। तो आज फैसलाबाद पर मौजूद हूँ, उसके रेलवे स्टेशन पर इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ से मैंने ट्रैवल करना है लाहौर के लिए और ट्रेन है मेरी आज 113 गौरी एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से 3:30 बजे चलती है। तो 1 घंटा है अभी मेरे पास, उसमें थोड़ा यहाँ पे बैठेंगे। एक दोस्त आए हुए हैं, आप बहुत अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं, उनसे मिलेंगे, लंच भी करेंगे साथ और फिर अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है फैसलाबाद और उसका प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये थोड़ा पुरसुकून है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा रश है। अभी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस आई है और अभी उसमें जो फैसलाबाद कोटा वाली कोचेज़ हैं वो ऐड होनी है, तो उसकी वजह से लोग अभी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। मज़े की बात आपको ये बताऊं कि इसी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस पर मैं आया हूं हाफजाबाद से फैसलाबाद तक, और पिछला व्लॉग आपने देखा ही होगा, वो इसका था। बस शर्ट चेंज की है मैंने, अब डिफरेंट कलर की शर्ट पहन ली है। तो यहाँ पे राशिद भाई आए हुए, उनसे मिलते हैं, उनके साथ लंच करते हैं और फिर जब गौरी एक्सप्रेस का टाइम होगा उसमें अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये हैं हमारे राशिद भाई, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड्स बहुत पुराने यूट्यूबर हैं, रेल फ़ैन हैं। आजकल थोड़े से इनएक्टिव हुए हैं अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से। तो अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सफ़ियान भाई, तुसी सुनाओ, ठीक ठाक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आजकल आपके जो पंजाबी वाले रेल फैनिंग व्लॉग्स हैं ना, उनको मिस कर रहे हैं। करते पे हैं लेकिन ज़रा थोड़े से कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, चलें। तो दूसरा ये कि आज माशाल्लाह से आपके बरखुरदार भी आए हैं दोनों। हाँ जी। क्या क्या नाम है इनके? छोटे का नाम है जी अब्दुल मोमिन, तो जरा बड़ा है माशाल्लाह है जी शामिर अली। माशाल्लाह जी। ये जो मोमिन है भाई, इसके नाम का तो एक स्टेशन भी है। हाँ, बिल्कुल है जी मोमिन। देखा, उसको स्माइल भी आ गई। कैसे हो बच्चों, आप लोग ठीक हो? बाबा का कैमरा लिया हुआ है आपने, हैं? चलें राशिद भाई, बहुत शुक्रिया आप आए। और ये जो 1.5-2 घंटे हैं 2 ट्रेन्स के दरमियान के, इनमें अच्छा वक्त गुजर जाएगा। शुक्रिया तुहाडा सफ़ियान भाई कि तुसी याद किया, कि तुसी आके सानू मैसेज किया, इसे तुहानू मिल लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलें दोस्तों, अब राशिद भाई बहुत ही ज़बरदस्त सा होममेड लंच भी लेके आए हैं। ये देखें भाई, तकल्लुफ़ कर लेते हैं राशिद भाई, तो वो अब लाए हैं तो ट्राई तो करना पड़ेगा। चलें जी, क्या क्या ले आए राशिद भाई? शामिल सब तो पहले तो सफ़ियान भाई आ है जी घर दियाँ बनिया हुई शामियाँ आलू। होए ज़बरदस्त। ठीक है जी, आ भी होममेड है जी, खरमानी की चटनी। खरमानी दी चटनी, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। नान घर दे नहीं, दुकान दे। नान दुकान दे। खैर है जी, नान तो घर में लगाना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो बेहतरीन सा ये आज लंच हो जाएगा। ये करते हैं सब मिल के, ठीक है जी? बिस्मिल्लाह करें। आ जाओ भाई शामिर, शुरू करो ना। चलो, तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं अकेले नहीं खाना। मोमिन आ जा। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन देख, ये हो मज़ेदार गई जी चटनी, टिकिया और साथ में खुबानी की मीठी चटनी। ओहो, इधर तो रोशनी नहीं है बिल्कुल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह यार राशिद भाई, मज़ा आ गया। मज़ा आया सर, बहुत ज़बरदस्त। बस थोड़ा जो ठंडा हो गया। नहीं जी, ये नान टिक्की तो बस ऐसे भी बेहतरीन लगती है, ज़बरदस्त। सर एमरजेंसी बस साहिज यहीं चाहिए। और नहीं यार,
अगर बहुत पहले आपको बता देना फिर आप बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ कर लें, इसलिए मैं एंड टाइम ही बताता हूँ, और ना बताओ फिर आप नाराज़ होते हैं। नाराज तो सर होना ही है। ये लीजिए एक और जंबो लुकमा मैंने बनाया। दोस्तों मैं करता हूँ बाकी का लंच इंजॉय, और फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों फैसलाबाद पर एक ज़बरदस्त सा लंच कर लिया राशिद भाई के साथ, और अब मैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर आया हूँ। ये सामने देखें आप, जो स्टीम लोकोमोटिव फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर लगा हुआ था अभी भी मौजूद है, लेकिन इसकी जगह कुछ बदल दी गई है। पहले ये उधर कहीं लगा होता था, अब इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है। इसका पहिया चेक करें भाई, कितना देव हेकल है। 3:15 हो गए हैं इस वक्त, और गौरी एक्सप्रेस अभी तक कोई अता पता नहीं। चलें, एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको बाहर से दिखाने के लिए आया क्योंकि जब तक स्टेशन बिल्डिंग के बाहर का हिस्सा ना देखें तो ऐसा लगता है सफ़र शुरू ही नहीं हुआ। तो ये फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग है। एंट्रेंस इधर से नहीं होती, एंट्रेंस दूसरी तरफ से है, लेकिन जो आप कह लें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है वो ये है, रेलवे स्टेशन फैसलाबाद। थोड़ा सा करीब हो जाते हैं। ये है जी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। दोस्तों ये है मेन एंट्रेंस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की, और इसकी बिल्डिंग को नवंबर 2025 में रेलवे मिनिस्टर जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने अपग्रेड किया था। तो कुछ इस तरह की अब दिखती है ये। रश बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरत थी यहाँ के लोगों को कि थोड़ी बेहतर सर्विसेज हों, तो काउंटर्स वगैरह चेंज कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा काउंटर्स हो गए। तो गौरी एक्सप्रेस आजकल चल रही है NCS के अंडर, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उनके काउंटर पे चलते हैं। दोस्तों लाहौर का टिकट NCS का गौरी एक्सप्रेस का ले लिया, और ये है 600 रुपये का इकॉनमी क्लास। तो गौरी एक्सप्रेस से जिसने भी लाहौर जाना हो वो NCS के काउंटर से टिकट ले सकता है ओपन। 600 रुपये का टिकट है। इसके अलावा फैसलाबाद से दूसरे शहरों को जाने के लिए ये किराया नाम है, मुनासिब है काफ़ी। तो चलें अब चलते हैं ट्रेन में। दोस्तों अभी मैं 113 गौरी एक्सप्रेस के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जा रहा था। तो ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी भी खड़ी हुई है 46 राउंड पाकिस्तान एक्सप्रेस, जिस पर मैं हाफिज़ाबाद से इधर आया था। बहुत देर हो गई है, और यहाँ पे एक साहब से मुलाकात हुई है जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है सर? जी मोहम्मद इदरीस नाम है, इस्लामाबाद से हूँ। रावलपिंडी से 46 पर कराची जा रहा हूँ, और 1 बजे का टाइम था। फैसलाबाद का 2 बजे पहुँची है, लेकिन 45 अभी नहीं पहुँची। उसकी वजह से उसकी कोचेज़ जो हैं वो इसमें अटैच होंगी, फिर कराची जाएगी। तो ये इस तरफ थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि 3 घंटे हो गए इसको लेट। और बाकी जो प्रीमियर ट्रेन है उन पर तो तवज्जो है, शालीमार है, पाक बिज़नेस है, ग्रीन लाइन है, ये लेट होती हैं लेकिन इतना लेट नहीं होती। अब ये कराची पहुँचते पहुँचते गालिबन 6 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो इसकी तरफ भी हुकाम बाला को तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, ताकि ये जो दूसरे पैसेंजर हैं इनका भी कोई मुस्तफ़ीद हो सके। बस बाकी बिल्कुल सही बात की आपने, और बिल्कुल मैं ख़ुद इसमें आया था हाफिज़ाबाद से इधर, मुझे पता नहीं था आप किस कोच में, वरना ज़रूर आपके साथ ट्रैवल करता। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी देखें मेरे ख़्याल में तकरीबन 2.5 घंटे होने वाले हैं इसको इधर रुके हुए। सर 3 घंटे लेट हो चुकी है।
तो बस इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। चले, बहुत आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ आपकी, और मलक फ़हीम साहब की भी देखता हूँ, और रिजवान ताहिर साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी भी मैं वीडियो देखता था। जहांज़ेब साहब हैं, और सबको लाइक डिस्क्राइब भी करता हूँ। तो अल्लाह ताला का आपको और तरक्की दे, इसी तरह आप लोगों की खिदमत करते रहें, रेलवे की खिदमत करते रहें। बाकी रेलवे को भी चाहिए वो भी खिदमत करें। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम। और जा रहा था, यहाँ पे एक और भाई मिले हैं, मती भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप भी मेरा ख्याल पाकिस्तान एक्सप्रेस के सताए में। चलें, मेरी दुआ है कि जल्दी आपकी ट्रेन जाए। ठीक है, अब मेरा ख्याल शायद जा रही हैं कोचेस, अब ये लगेंगी। वैसे मैं तंग नहीं होता, मैं रेलवे को एंजॉय करता हूँ। आप इंजॉय करते हैं, चलें। मैं रेलवे एंजॉय करता हूँ। मैं अभी लेट है ना, नो प्रॉब्लम। चलें, गुड, ओके जी, थैंक यू। सफ़र को एंजॉय अस्सलाम करो तो फिर वालेकुम। कुछ नहीं होता। थैंक यू। सही, चलें जी, 3 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं। ओके जी, थैंक यू। दोस्तों, ये 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस आधी इधर खड़ी है, आधी इधर। तो बस ये जो दरमियान में कोचेस नज़र आ रही हैं, ये अभी इधर उधर से करके पूरी की हैं। अब ये इसके साथ जोड़ा जाएगा, फिर ये ट्रेन रवाना होगी। दोस्तों, 4:16 और फाइनली 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर गौरी एक्सप्रेस 113 आपका रेक प्लेस हो रहा है। राशिद भाई के छोटा बेटा मोमिन वो वीडियो बना रहा है भाई रेक प्लेसमेंट की। लोग ऑलरेडी बैठ गए हैं भाई सीटों पे, आप कह लें कि हो चुका है पहले से ही कब्ज़ा। देखें अब जगह मिलती है या नहीं। राशिद भाई, नया कैमरामैन तैयार हो गया है। दोस्तों, लोकोमोटिव अटैच होने लगा है अब, और आज GU20 लीड करेगा भाई सरप्राइजिंगली। 4566 ये आ रहा है अटैच होने गौरी एक्सप्रेस के साथ। ये भाई तैयार हैं। ये वाकई में बड़ा हिम्मत वाला काम है। इन्होंने सिग्नल दिया अब लोको पायलट साहब को। GU20 4566 हो गया है जी कपल। अब प्रेशर पाइप जोड़ा जाएगा और फिर ट्रेन रेडी होगी डिपार्ट होने के लिए। वैसे तो ये इसका लाहौर पहुंचने का टाइम दिन की रोशनी का ही है आजकल गर्मियों में ख़ास तौर पे, लेकिन अब क्योंकि ये लेट हो गई है तो मुझे लगता है अभी अंधेरे में ही पहुंचेगी। वालेकुम सलाम, अल्लाह के शुक्र ठीक ठाक जी, मेहरबानी। बस लाहौर जा रहे हैं, आप भी लाहौर जा रहे हैं? दोस्तों वक्त हो रहा है 4:31 का और फाइनली 113 गौरी एक्सप्रेस रवाना हो गई है 1 घंटा लेट अपने मुकर्ररा वक्त से। और 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस
2 बजे से इधर पहुंची हुई है और 2.5 घंटे हो गए इधर फैसलाबाद पहुंचे हुए, अभी तक ये रवाना नहीं हुई। भाई इतना ज़्यादा नहीं मुसाफिरों के साथ होना चाहिए, बहुत ज़्यादती है। चलें, थोड़ा बहुत तो समझ आता है, घंटा हो गया डिले, लेकिन इट्स टू मच। दोस्तों यहाँ भी सीट नहीं मिली है, बस ये आप कह लें कि हमारी एक आदत है कि ट्रेन रवानगी से पहले बाहर बैठे रहते हैं और जब ट्रेन रवाना होती है तो बस फिर कोई जगह नहीं मिलती। तो लगता है ये सफ़र भी ऐसे ही होगा, बाहर के नज़ारे देखते हुए। चलें, गौरी एक्सप्रेस के स्टॉप्स चकजुमरा जंक्शन, फिर संगलाइल जंक्शन, उसके बाद सफदराबाद, फ़ारुखाबाद, फिर शेखुपुरा जंक्शन, लाहौर, बाली के भी है शायद, वो अभी कंफर्म नहीं है मुझे। यार्ड से निकलते हुए ये आवाज़ें तो भाई रेल फैंस की पसंदीदा है, जब ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पे आती है और हमारी कैरेजेस भी जो धम धम की आवाज़ें निकालती हैं, क्या बात है उनकी। दोस्तों ये है गौरी एक्सप्रेस की कोच का अंदरूनी मंज़र, फुल है भाई, सीट बाय सीट। चलें, मैं चलता हूँ एक दफ़ा फिर दरवाज़े की तरफ। दोस्तों इस तरह की जो सीट्स वाली कोचेज़ हैं उनमें ये इस जगह में खड़े होने की बहुत ज़्यादा जगह है, तो यहाँ पे घुटन का एहसास नहीं हो रहा। बाकी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और सफ़र जारी है। अच्छी रफ्तार पकड़ ली है भाई, अभी स्पीड चेक करते हैं। दोस्तों 61, 62, 63 ये स्पीड है इस वक्त फैसलाबाद से निकलते साथ ही। और ये मेरा ख्याल निशाताबाद स्टेशन आ गया। ये भी अबेंडन्ड हो चुका है स्टेशन। दोस्तों वक्त हो रहा है इस वक्त 4:50 का और फैसलाबाद ड्राईपोर्ट रेलवे स्टेशन से कुछ पहले ट्रेन को रोक दिया गया था मेरा ख्याल आउटर पे, और सामने से कोई ट्रेन आ रही थी जिसको ड्राईपोर्ट की लूप लाइन पे लिया है और अब हमें मेन लाइन से निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस थी, तो देखते हैं अभी।
राशिद भाई भी चले गए थे ट्रेन चलने से पहले, और उन्होंने कहा था मैं ड्राईपोर्ट से वीडियो बनाऊंगा, तो देखें अब वो नज़र आते हैं या नहीं। कहा तो था उन्होंने कि मैं ड्राइवर साइड पे खड़ा हूँगा। राशिद भाई तो नज़र नहीं आए, शायद वो दूसरी तरफ चले गए हों ट्रेन की वजह से। बहरहाल बहुत शुक्रिया राशिद भाई का, भाई वो आए, इतना वक्त दिया। दोस्तों ये बाहर के मनाजिर, और सूरज अभी गुरूब होने वाला है, फौरी तो नहीं लेकिन अभी थोड़ा टाइम है। देखें कहाँ तक रोशनी रहती है। हवा का प्रेशर अब थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है। दोस्तों शाम के 5:02 और चकजुमरा जंक्शन पहुंच रहे हैं। फाटक बंद है। होम सिग्नल पर लूप लाइन की इंडिकेशन है। लोकोमोटिव से तीसरी कोच में मैं हूँ, रैंडमली चढ़ गया था इसमें। क्या हाल है? ठीक है जी? नहीं, मेरा ट्रेन का चैनल है यूट्यूब का, पाक रेलोग्राफी के नाम से। जो हमारी नहीं आई, आपकी बन रही है ये? हैं? समझ नहीं आई। आप इंटरव्यू भी लेते हैं? मैं कभी कभी ले भी लेते हैं, ले भी लेते हैं। कर लेंगे आपसे भी बात। दोस्तों चकजुमरा जंक्शन पहुंच रही है ट्रेन, और यहाँ पर भी आवाम मौजूद है। वो कि इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है लेकिन हैं ज़रूर। चकजुमरा जंक्शन।
दोस्तों नीचे उतरा था और डिपार्चर विसल हो भी गया, बहुत थोड़ी देर रुकी है। चलें एक दफ़ा फिर से ट्रेन में। ये भाई दौड़ लगाते हुए अब, अच्छा मेरे ख्याल में ये वो स्टॉल वाले थे, उनसे कुछ लिया है तो भाग के उन्होंने डिलीवर करके और पेमेंट पकड़ी है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। चकजुमरा जंक्शन भी रेल फैनिंग के लिए आ चुका हूँ, एक से ज़्यादा दफ़ा ही आया हूँ। दोस्तों पिछले व्लॉग में मैं 46 डाउन पर था, तब आपको ये वाली तरफ नहीं दिखा सका था चकजुमरा जंक्शन से पहले की, तो अब आपको दिखाता हूँ चकजुमरा जंक्शन के बाद, यानी अब हमारा रुख दूसरी तरफ है। तो ये जो लाइन लेफ़्ट में कर्व हो रही है ये जा रही है अपना चिन्योट से होती हुई शाहीनाबाद सरगोदा की तरफ। इसी तरह से एक बाईपास लाइन भी है कि अगर आप सांगला हिल की तरफ से आ रहे हो और आपने सरगोदा की तरफ जाना हो तो आप बग़ैर चकजुमरा जंक्शन स्टेशन पे आए हुए और दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको वो बाईपास लाइन भी दिखाता हूँ। किलोमीटर यानी कि 80 की स्पीड अलाउड है अब, तो देखते हैं। दोस्तों ये वो बाईपास लाइन है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। अगर आप सांगला हिल की तरफ से आ रहे हो और आपने सरगोदा की तरफ जाना हो तो ये बाईपास लाइन लेके जा सकते हैं। ये इसका कैबिन भी बना हुआ है इधर। दोस्तों इस वक्त हो रहा है 5:16 का और ये साइयां वाला से अब गुज़रेंगे। दिन में मैं जब आया था 46 डाउन से, तब इस मेन लाइन की एक लाइन चेंज हो रही थी। मेरे ख्याल में अब वो काम मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी भी कॉशियसली गुज़र रहे हैं उधर से। कुछ पार्ट शायद उसके चेंज कर दिए गए हैं, कुछ ये रखे हुए हैं। तो कॉशियसली पास साइयां वाला से। बिल्कुल स्लो है भाई, ऐसा लग रहा है रुक ही जाएगी। यहाँ पे तो बहुत सारी लाइंस रखी हुई हैं। लगता है फाइनली अब
जो ट्रैक अपग्रेडेशन का काम है वो अब सीरियसली लिया जा रहा है। एएसएम साहब प्रोसीड देते हुए चलें। अब दारुल एहसान है और फिर उससे अगला स्टॉप होगा सांगला हिल जंक्शन पे। ये भी भाई, ये बच्चा बड़ा होकर रेल फैन बनेगा। दोस्तों दारुल एहसान से स्पीडी पास 5:24। अच्छी स्पीड पकड़ी है अब। दोस्तों शाम का सुहाना मंज़र, एक क्रॉस भी हमें सांगला हिल जंक्शन पे मिलेगा और वो है 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों सांगला हिल जंक्शन पहुंच रही है ट्रेन। मेरे ख्याल में मोमिन होगा क्रॉस, क्योंकि मेन लाइन पे ही रुकवा रहे हैं। होम सिग्नल तो यही कह रहा था। वाह भाई, इधर तो गेम हो रहा है। सांगला हिल जंक्शन 5:34। या तो 42 डाउन इधर होगी या आगे मोमिन पे होगा क्रॉस, ये अब देख लेते हैं। सांगला हिल पर भाई अच्छी खासी आवाम है ट्रेन पे सवार होने के लिए। उतरने वाले भी काफ़ी है और सवार होने वाले भी, तो बैलेंस हो जाएगा। रश है भाई, रश है, ठीक ठाक रश है, रश है। चलें भाई, उतरते हैं इधर थोड़ी देर के लिए, इससे पहले कि एकदम से ओ भाई रश देखें। दोस्तों सांगला हिल जंक्शन पर रुके हुए और लगता है भाई क्रॉस इधर ही हो गया है। हमें मेन लाइन पे रोका है और वो देखें सामने होम सिग्नल वो इंडिकेट कर रहा है लूप लाइन का, यानी कि कराकरम एक्सप्रेस 42 डाउन जो आ रही है वो सांगला हिल जंक्शन की लूप लाइन से गुजरेगी। यार हमें लूप लाइन पे रोक देते, उसको थ्रू करा देते, थोड़ा टाइम बच जाता। लेकिन चलें, वो नज़र भी आ गई कराकरम की लाइट्स। स्पीडी क्रॉस कैंसिल,
अब ये स्लो क्रॉस होगा। हमारा GU24566 अमेरिकन बीस्ट 2000 हॉर्स पावर का जनरल इलेक्ट्रिक USA का लोकोमोटिव है। दोस्तों गौरी एक्सप्रेस आपको मैंने बताया था कि NCS के अंडर अब चलने लगी है, और ये सारे भाई आप देख रहे हैं, ये सारे NCS के स्टाफ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो सबसे पहले भाई, आप लोग थैंक यू NCS सर। में ले ली हैं चारों। हाँ अब जी। ये बताएं कि बदर गौरी दोनों आप लोगों के पास हैं, बिल्कुल। तो चारों चक्कर आप लोग लगाते हैं या एक? नहीं, चारों चक्कर हम लोग लगा रहे हैं अभी फ़िलहाल, और इंशाल्लाह आगे आगे देखेंगे होता है क्या। और मुसाफिरों के लिए बेहतरीन मौका है, बड़ी खुशखबरी है, मुनासिब किराया, आरामदेह सफ़र, सुकूनदेह माहौल है, और वक्त की पाबंदी के साथ। NCS का ये रूल है कि वो वक्त की पाबंदी के साथ चल रही है। जितने भी मुसाफिर हैं फैसलाबाद से लाहौर या फिर लाहौर से फैसलाबाद, तो उन सब से इल्तमास है, या जो भी समझें वो आ सकते हैं, हमारे साथ एक दफ़ा ज़रूर सफ़र करें ताकि उनको एहसास हो, और ये सफ़र उनका इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा, एक यादगार सफ़र होगा। चाहे उन्होंने अपनों से मिलना हो, चाहे फिर जाना हो घूमने लाहौर किसी जगह भी, फैसलाबाद से लाहौर या फिर लाहौर से फैसलाबाद, हमारे साथ ज़रूर सफ़र कीजिए। चले ज़बरदस्त। और कराकरम भी आ गई है, और इंशाल्लाह एक बड़ी खुशखबरी है मुसाफिरों के लिए कि इंशाल्लाह कमिंग सून नई कोचें लगेंगी बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस के साथ। चलें हाँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ये एक्शन कैप्चर करते हैं भाई, कराकरम आ गई है। अगर आपने देखी अशफाक में नहीं बोल रहा 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस पाकिस्तान की एक मायनाज रेलगाड़ी ZCU 306323 के साथ चलें दोस्तों, आप जर्नी रिज्यूम करते हैं। दोस्तों सिग्नल डाउन हो चुका है और ये लाइन क्लियर भी आ गया। अब डिपार्चर विसल होगा। भाई बड़ा कमज़ोर सा विसल दिया है भाई ड्राइवर साहब ने। बहरहाल चलें जी, सिंगल विसल पे ही रवाना हो गई है ट्रेन। दोस्तों सांगला हिल जंक्शन से रवाना, और ये जो लेफ़्ट पे लाइन कर्व हो रही है ये खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है। इनफैक्ट फैसलाबाद से यहाँ तक हम भी खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर थे, और अब हम सांगला शादरा ब्रांच लाइन पे हो गए। तो ये जो गौरी एक्सप्रेस है, बदर एक्सप्रेस है, ये 3 लाइंस में सफ़र करती है। खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन, फिर शादरा सांगला ब्रांच लाइन, और फिर एंड में मेन लाइन 1। ग़ुरूब आफ्ताब करीब आते आते अब, और यहाँ पे देखें गंदम को काट के स्टैक किया हुआ है। अभी थ्रेशर नहीं लगा है इसमें। अभी ये जो बंडल बने हुए हैं ये थ्रेशर में डालेंगे तो तूड़ी और गंदम अलग अलग हो जाएगी। ये मेरा ख्याल आ गया है थ्रेशर।
आजकल तो हर जगह यही नज़र आता है। दोस्तों शाम के खूबसूरत नज़ारे और अच्छी स्पीड के साथ अब सफ़र इंजॉयबल हो गया है। गर्मी भी काफ़ी कम हो गई है। स्टेशन 5:54। दोस्तों वक्त हो रहा है 6:01 का और सफदराबाद पहुंच गए। सफदराबाद मेन प्लेटफॉर्म इसी तरफ है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा रश है सफदराबाद पर। काफ़ी रश है भाई। सफदराबाद भाई रश एकदम से आया। मैं नीचे उतर गया हूँ थोड़ी देर के लिए। सफदराबाद एक दफ़ा फिर रवानगी। काफ़ी लोग उतरे भी हैं सफदराबाद पे और उतने ही सवार भी हुए हैं, तो ट्रेन अभी तक फुल है, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है और कुछ लोग खड़े भी हुए हैं।
हैदराबाद फाटक। और ये जो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये बेसिकली टैक्सी स्टैंड कह लें आप, वो है जो बुकिंग कराते हैं लोग दूसरे शहरों को, आसपास के जो गांव देहात हैं वहाँ आने जाने के लिए, तो उसका स्टैंड है ये। कब्रिस्तान, अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर। दोस्तों सूरज गुरूब होने का बहुत ही खूबसूरत मंज़र। कुछ ही देर में अंधेरा छा जाएगा, तो ये लास्ट अवेलेबल लाइट मोमेंट्स हैं। दोस्तों फारुखाबाद से पहले दो नहरें आती हैं, वाह भाई फुल पानी से भरी हुई है। दोस्तों 6:27 और फारुखाबाद पहुंच रही है ट्रेन। ये वक्त इसका लाहौर जंक्शन पहुंचने का है, लेकिन डिले है। सामने क्रिकेट हो रहा है ग्राउंड में। फारुखाबाद। चलें इधर उतरते हैं थोड़ा सा। दोस्तों फारुखाबाद से रवाना, और अब नेक्स्ट स्टॉप होगा किला शेखुपुरा जंक्शन। तब तक मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा मेरे ख्याल में। चलें देखते हैं लाहौर जंक्शन कब पहुंचते हैं। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 6:55 शाम के, और किला शेखुपुरा जंक्शन पहुंचे। अंधेरा हो चुका है, बस ये नाइट मोड ऑन किया है कैमरे का। थोड़ा ही सफ़र रह गया, उम्मीद है कि 7:30 तक इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। दोस्तों 7:46 और शादरा बाग जंक्शन के पास पहुंच गए। रोशनियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये मेन जीटी रोड है। आहिस्ता चल रही है ट्रेन।
अब तो बस दिल चाह रहा है कि उड़ के पहुंच जाए ट्रेन लाहौर जंक्शन। देखें मज़ीद कितनी देर लगती है। शादरा बाग जंक्शन, काफ़ी लोग उतरना चाहते थे इधर, लेकिन ट्रेन काफ़ी स्पीड में है। दरियाए रावी का सकूत, पानी ज़्यादा है इस वक्त और रोशनियों के अक्स की वजह से थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा है। भाई फुल रोशनियों में नहाया हुआ लाहौर दाता फ्लाईओवर। हाँ क्या हुआ? भाई बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो रहा है। थोड़ा सा पीछे रहो बेटा, बस इस हाथ के पीछे रहो। घर पहुंच चुके हो? किधर रहते हो? मंडी गोड। अच्छा, लारी अड्डे। सामने से ट्रेन भी आ रही है कोई। कौन सी थी ये देखनी पड़ेगी भाई। बेटा पीछे हो जाओ, शाबाश। दोस्तों 8:05 पे ट्रेन रुकी है इधर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे और मैं उतर गया हूँ। हालत देखें इस तरह की हो गई है, पूरे बाल मिट्टी से पसीने से। 2 दिन से सफ़र में हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने ब्रांच लाइन के इस पूरे राउंड ट्रिप को पसंद किया होगा। अभी कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनसे मिलता हूँ और फिर अपने व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। यहाँ पे सामने वो वाला स्टॉल है भाई का, जब मैंने रावी एक्सप्रेस पे जाते हुए बैंगन के पकोड़े खाए थे, जंबो वाले। और जी ठीक ठाक हो? बिल्कुल, मैंने कहा था ये ऐसा लगता है जैसे फ़िश है। ज़बरदस्त। तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्टॉल है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे, कभी आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये मेरे दोस्त भी आ गए हैं, लाहौर के शहज़ादे, और ये ज़्यादातर लाहौर जंक्शन पे ही मिलते हैं। उमैर भाई, जहांज़ेब भाई और शहबाज भाई इनका असल नाम है, लेकिन हम प्यार से इन्हें कुछ बुलाते हैं, मुझे वही पता है। और मेहदी भाई। तो इन सब के साथ अब बैठूंगा, थोड़ी देर चाय शाय पीऊँगा, माइंड फ्रेश करूँगा, फिर जाऊँगा घर। चलो भाई दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने भी इस व्लॉग को पसंद किया होगा। तो अब मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए सफ़र पर, किसी नई जगह रेल फैनिंग पे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।